नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4, ओके, तो 1 2 3 4 इसमें कितनी डिजिट आ रही हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट आ रही हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट 4 होगी। ओके, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1 2 3.4, तो भी देखिए इसमें कोई ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो भी कितनी डिजिट आएंगी? 4 आएंगी, यानी कहीं भी डेसिमल ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। इसको कैसे समझेंगे कि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरो हैं, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, यानी इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4, 4 आएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, लेकिन इसके पहले नॉन ज़ीरो है, तो 1 2 3 4 5 आएंगे। इसी तरीके इसमें भी कितने आए? 1 2 3 4 5 आए। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 ये कहता है कि ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट साइड ऑफ ए नॉन डिजिट नंबर, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 8300, तो यहाँ पे इन ज़ीरोज़ की कोई वक़्त नहीं होगी, यानी आपके कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बट अगर ये मान लीजिए कहीं से मेजरमेंट किया गया है, इसमें कोई यूनिट लगी है, तब इसकी ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 हो जाएगी। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, खाली नंबर लिखा है तो जितने डिजिट हैं 1 2, तब तो 2 ही डिजिट होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है, कुछ यूनिट लगी हुई है, तो फिर आप जो है चारों को काउंट करोगे। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आएगा 3600 और कुछ भी नहीं लिखा। अभी मैंने क्या कहा, 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं, तो अगर यहाँ पे सेकंड्स लगा हुआ है तब तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगी, और अगर नहीं लगा है तो 2 होगी। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसी में जो होता है वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल जो आ रहा है 5th, कि आपका जो है कि जितने भी आपके डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 0 लगे हैं, चाहे 2 लगे हों चाहे 3 लगे हों, तो वो सब आपके नहीं माने जाएंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1218.00 लिखा है, तो इसका सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद ये जितने जीरो आ रहे हैं, 2 0 3 0, नॉट 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट हो जाएगी इसकी 4। अब जैसे हम एक और ले रहे हैं कि 8600 लिखा हुआ है, तो अगर खाली 8600 लिखा है, या डेसिमल नहीं लगा है, ज़ीरो नहीं लगा है, तब तो इसकी सिग्निफिकेंट 2 हुई, ओके। लेकिन यहाँ पे हमने डेसिमल लगा के 2 ज़ीरो लगा दिए हैं, तो इन ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, और सिर्फ आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, बट इसकी जो है वो 4 हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, अभी और रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे आपके सिग्निफिकेंट। Now suppose number is less than 1. For example, here I have written 0.005704. तो डेसिमल के जो इधर ये लगे हुए हैं ये ज़ीरो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये वाली की होगी, नॉन इसके बीच में है, नॉन ज़ीरो के बीच में है, इसकी होगी, यानी इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो आपकी 4 होगी। ये 3 नहीं। डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद और नंबर के, जब नंबर ये शुरू हो रहा है उससे पहले जितने भी ये ज़ीरो दिए गए हैं, इनकी कोई भी सिग्निफिकेंट में काउंटिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है 4 हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, इसके इधर भी ज़ीरो है, इधर भी, इसके बाद एक ही डिजिट दी है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगी। तो लेस देन 1 में आपको ध्यान, तो यहाँ पर बात समझने वाली कि यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे ऐसे लिखा है 3.500, डेसिमल के बाद जितने भी ये ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी? यहाँ पे 4 हो जाएगी, ओके। जैसे 56.00 लिखा है, तो डेसिमल के जस्ट बाद जो ये ज़ीरो आ रहे हैं ये काउंट किए जाएंगे, यानी यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 0.0560, तो ये 2 ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये वाला होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न
मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमने कोई मेज़रमेंट किया और वो मेज़रमेंट हमने मिलीमीटर में लिया तो 4700 मिलीमीटर आ रहा। जब हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 470 हो गया, और जब किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.004700। अब इनमें सब में ज़रा आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए और देखिए कि सब में सेम आती है कि नहीं। सो हियर ये कुछ मेज़रमेंट किया गया है। मैंने कहा ना, मेज़रमेंट किया जाता है तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ आपको साफ दिख रहा है कि मेज़रमेंट हुआ है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ओके, यहाँ पे भी देखो डेसिमल के बाद के जीरो को हम काउंट करते हैं, हमने कहा था, तो तब भी 4 आएगा। और यहाँ पे देखो ये 3 इन दोनों में 4 आ रहा है, और अब इस वाले में देखो ये 0 ये 0 ये 0, ये 3 0 तो आएंगे ही नहीं क्योंकि लेस देन 1 है। हाँ, मेज़रमेंट है और वैसे भी कहा डेसिमल के बाद वाले 0 काउंट होते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 जो है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही। कहने का मतलब है आप किसी चीज़ का मेज़रमेंट किसी भी यूनिट में लो, चाहे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, करने के लिए पहले ध्यान से देखिए, ये लिखा है 3.454। ये लास्ट डिजिट इफ़ लेस देन 5 है, लेस देन 5, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। यू विल राइट इन द सेम वे 3.45, बट इट इज़ ग्रेटर देन 5 और 5 से बड़ा है तो यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 3.46। सो इन दिस वे वी विल इंक्रीज 1 नंबर। इन करने में हम क्या देख रहे हैं, हम प्रीसीडिंग डिजिट को देख रहे हैं, उसमें कैसे नंबर चेंज। अब ज़रा इम्पॉर्टेंट और एक चीज़, थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ इंक्रीज़ कर गया था, यहाँ पे लेस देन था तो 1 हो गया था। अब यहाँ 5 या 5 के बाद 50 फॉलो कर रहा है, तो इसके पहले वाली डिजिट देखो, अगर ये इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप ऐसे ही लिखोगे 3। समझने की बात ये थी कि यहाँ पे जो हमने देखा इवन नंबर था तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि 5 था तो इसकी वजह से यहाँ इंक्रीज़ होना चाहिए था, नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें 3.750, 5 के बाद 0 भी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ नंबर बढ़ जाएगा अगर ये ऑड है। तो वी विल राइट दिस वन इज़ 3.8 एंड दिस वी कैन राइट 16.2। सो इन दिस वे लिए जो है हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करते हैं। जैसे यहाँ 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से पाई की वैल्यू 3.1415926 है। अगर हम इसे यहाँ से देखें, यहाँ से राउंड ऑफ करना है तो 1 ऑड नंबर है, तो 5 के आगे ये प्रीसीड कर रही हैं सारी चीज़ें, तो 1 ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ पे एक नंबर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.142। ओके, और ये आप फिर अब इसको करके देखें हम राउंड ऑफ, तो हम लिखेंगे 3.14। सो इन दिस वे राउंड ऑफ करके हम एक्यूरेट वैल्यू पता कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट को राउंड